मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और फिज़िशियन, आप लोगों को बाशऊर बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ़ वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। ये ख़ास किस्म की वीडियो है जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि एक इंसान जब किसी को हम देखते हैं कि गिरा हुआ है रोड पर या कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें उसको हार्ट अटैक आने की वजह से वो अचानक घर में, मकान में या ऑफ़िस में या रोड पर कहीं भी अगर इस तरह से कोई आदमी गिरा हुआ है तो इसको कैसे बचाने के सिलसिले में हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमको जानना ज़रूरी है। बल्कि मगरिबी ममालिक में और बहुत से कंट्रीज़ के अंदर ये कंपलसरी है सिटीज़न्स के लिए कि वो लोगों को बचाने के सिलसिले में क्या कुछ कर सकते हैं, इसका कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि अगर एक 100 आदमी को भी अगर बचाने की कोशिश करें, उसमें 1-2 आदमी भी अगर बच जाएं तो ये बहुत ही अचीवमेंट होगा। हम अक्सर देखते हैं कि इमरजेंसी जब होती है तो लोग उस पर कोई तवज्जो नहीं करते। या तो मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई पानी में गिर गया जिसकी वजह से उसको सांस नहीं चल रही है, आदमी अनकॉन्शियस हो गया है, तो ऐसे मौक़ों पर कुछ ना कुछ आदमी को कोशिश करनी चाहिए उसको बचाने के सिलसिले में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्ट अटैक की वजह से जो आदमी गिर जाता है और उसका दिल रुक जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो ऐसे आदमी को बचाने के सिलसिले में क्या कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक की बीमारी जब आती है, ख़ास तौर से आजकल कोरोना के बाद आप देख रहे हैं कि नौजवान लोग अचानक एक्सरसाइज करते हुए या कुछ जिम में कुछ वर्कआउट करते हुए भी अचानक गिर जाते हैं और बहुत ही कार्डियक अरेस्ट उनको हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हम आदमी को कहीं रोड पर गिरा हुआ देखें तो पहले तो उसको आवाज़ दें कि ए साहब, ए मिस्टर, क्या तुम कैसे हो, इस तरह से हम देखें, हाथ रख कर, या पल्स वगैरह भी देखें कि आदमी की पल्स चल रही है, या सांस की आवाज़ भी सुनने की, महसूस करने की कोशिश करें कि वाकई वो अनकॉन्शियस है या कुछ नशे में है या गहरी नींद में है। तो बहरहाल अगर आदमी के ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका पेशेंट का, आदमी का पल्स रुक गया है, हार्ट रुक गया है, तो फिर उसको बचाने के सिलसिले में आपको सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तो लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं, हालांकि एम्बुलेंस को बुलाना बहुत ज़रूरी है। आजकल ऐसे एम्बुलेंसेस निकले हैं जिसको हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहा जाता है, यानी पूरा सेटअप, हॉस्पिटल का पूरा सेटअप जो है वो एम्बुलेंस में होता है। लोग उसको ऑटो में या किसी टैक्सी में ले जाने की कोशिश करते हैं तो पहुंचने तक आदमी ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहले या तो ख़ुद कॉल करें या किसी बाजू वाले को कहें कि आप इमरजेंसी कॉल कीजिए। शायद इंडिया में इसका नंबर 101 है, या डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो नंबर होते हैं उन नंबर्स को आप कॉल करें और बुलाएं। तो इस एम्बुलेंस के अंदर पूरा लाइफ सपोर्ट होता है। उसमें शॉक देने के लिए, आदमी को हार्ट अगर रुक गया है तो शॉक देने के लिए, ऑक्सीजन के लिए तमाम चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ट्रेन डॉक्टर्स और नर्सेस होते हैं। तो जब आप बुलाते हैं किसी को, हॉस्पिटल के डॉक्टर को, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उसके बाद अपने तौर पर कुछ कोशिश करें। अपने तौर के सिलसिले में मैंने बताया कि सबसे तो पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि आदमी अनकॉन्शियस है। उसके बाद अगर आपको महसूस हो कि आदमी बिल्कुल अनकॉन्शियस है और उसको कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, तो फिर आपको सबसे पहले इसको एक बाजू आप ठहर जाएं, उसके सीने के बाजू, और उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से, दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इधर दिल होता है तो इधर करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि सेंटर में ये 2 हाथों का ऐसा लॉक करके आप पूरी ताकत से इसको तकरीबन 5-6 सेंटीमीटर तक ऐसे दबाते रहें, ज़ोर ज़ोर से इस तरह से दबाते रहें, ताकि उसके अंदर जो हार्ट के अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा ऐसा प्रेस करने की वजह से, तो वो ब्रेन को सप्लाई होगा खून और ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो आदमी के अनकॉन्शियस आदमी को कॉन्शियस आने की कुछ उम्मीद होती है। फेफड़े भी दबते हैं और ख़ासतौर से दिल दबता है, जिसकी वजह से आप ये मत डरिए कि इसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि हड्डियों को जुड़ाया जा सकता है, लेकिन इंसान की जान चली जाए तो जान बचाई नहीं जा सकती। तो तकरीबन 30 मरतबा पूरी ताकत से ऐसा अपने घुटनों पर ठहर कर पूरी ताकत से ऐसे दबाएँ, 30 मरतबा, एक मिनट के अंदर 30 मरतबा इस तरह से दबाएं। उसके बाद फिर सांस दें। आदमी को सांस देने के सिलसिले में इस तरह से मुंह को मुंह लगाकर ऐसा 2-3 मरतबा उसको सांस दें, तो उसका सीना फूलेगा, फेफड़ों में हवा जाएगी और ऑक्सीजन पहुंचेगी। उसके बाद फिर उसको इस तरह से प्रेस करें, 30 टाइम्स प्रेस करें। उसके बाद फिर इस तरह से सांस दें, ऐसा मुंह खोल के, ठुडी को ऐसा ओपन करके इस तरह से कोशिश करें कि उसका सांस की नालियां खुल जाएं। उसके बाद मुंह को मुंह लगाकर इस तरह से उसको इतनी ज़ोर से करें कि उसके फेफड़े खुल जाएं।
तो इस तरह से आप करते रहेंगे। 5-7 मिनट में अगर एम्बुलेंस पहुंच जाए और उसको स्ट्रेचर पर लेकर अगर अंदर रख दिया जाए, उसके बाद उसको जितना इलाज होना है उसका अंदर अगर इमरजेंसी इलाज दिया जाए तो आदमी के बचने के चांसेस हैं। तो बहुत से, ये तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं उसको, बेसिक लाइफ सपोर्ट। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी रोड पर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर कट गया, तो पूरा ब्लीडिंग खून जा रहा है। सिर्फ थोड़ा सा आप इतना कर सकते हैं कि उसको रस्सी लेकर या अपनी दस्ती लेकर उसके पैर को इतना सख्ती से बांध दें कि उसका खून जाना रुक जाए, तो आदमी की मौत से उसको बचाया जा सकता है। सिर्फ बहुत से आम तौर पर खून ज़्यादा जाने की वजह से आदमी का मौत होती है। आजकल लोग ये डरते हैं कि पुलिस केस हो जाएगा, फला हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अदालत की तरफ से इस तरह की इजाज़त है कि आदमी को इमरजेंसी के वक्त में उसको बचाने की कोशिश करना और हॉस्पिटल शिफ्ट करना, उसकी पूरी इजाज़त है, और बचाने वाले को कोई उसके ऊपर लीगल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसी तरह कभी हम देखते हैं कि किसी आदमी के पानी में गिर गया, तो हम पानी में से निकालते हैं तो देखते हैं कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया है, अरे मर गया, ऐसा समझते हैं हम। हालांकि उसको भी बचाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, इंटरनेट पर भी दस्तयाब है, और आप अपने डॉक्टर दोस्तों से भी मशवरा कर सकते हैं। उसको औंधे मुंह में लिटाकर, क्योंकि फेफड़ों में और पेट में पानी जमा हो गया है पानी में डूबने की वजह से, तो आदमी की सांस रुक गई है और दिल रुक गया है, तो उसको औंधे मुंह लिटाकर उसको दबाएं, उसके पेट को, उसके फेफड़ों को दबाएं, तो जो पानी अंदर जमा हुआ है वो निकल जाएगा। उसके बाद इसी तरह से लाइफ सपोर्ट दें तो आदमी को बचाने की कोशिश की जा सकती है। उसी तरह कभी एक्सीडेंट में आदमी का कार की क्रैश हो गई, मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसके गर्दन की हड्डियां टूट गई, तो अक्सर लोग ये करते हैं कि ऐसा उठा लेते हैं उसको या उसको बिठा देते हैं, तो बिठाने से ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं होती और आदमी और ज़्यादा कोमा में चले जाता है। तो उसको लिटा देना चाहिए, और ख़ास इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी गर्दन को सपोर्ट करें, या तो कोई नेक सपोर्ट का कोई ख़ास कोई इंतज़ाम है तो नेक सपोर्ट दें, या फिर कुछ इस तरह से इंतज़ाम करें कि उसकी गर्दन को ज़्यादा ना मुड़ाएं, क्योंकि गर्दन की जो रगें निकलती हैं ब्रेन से, उसको अगर डैमेज हो गया तो उसका पूरे 4 हाथ पैर, पूरे 2 पैर 2 हाथ पूरे पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए गर्दन को ज़्यादा हरकत न दें जब एक्सीडेंट होता है किसी आदमी का। उसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंटरनेट पर देखकर हम अपने किसी इंसान को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये आप ज़रूर सीखिए और इसका ख़ास तौर से इसकी ट्रेनिंग लीजिए, ताकि हम लोगों को बचाने के हम अपने काबिल हो सकें। ये अपने छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये इमरजेंसी बातें बताई हैं। उम्मीद कि आप इस पर तवज्जो देंगे और लोगों को बचाने की हस्ब ज़रूरत, कभी ऐसी ज़रूरत पेश आए तो बचाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।